ली, हमें नौकरी तो करने दे नहीं, आप उस फील्ड में जाएं जहाँ प्राइवेट आपकी नौकरी हो जाए, काम कर जाएं, सियासत भी अगर आना भी हो तो तालीम के साथ आए। मैं तो अपने बच्चों को कुर्बान कर चुका हूँ, उनकी जायदादों को भी कुर्बान कर चुका हूँ, तो इसके बावजूद मैं ये बात कर सकता हूँ। आप तो जवाब भी नहीं देंगे, बल्कि उसके जवाब के अंदर मुझे कोई कहेगा भाई हूँ तू सिर्फ फड़े जा रहे हो। नहीं, मुझे पकड़ नहीं सकते आप। ये मैं अपना आसिम मुनीर साहब सीधी बात करें, मुझे पकड़ कैसे सकते? पकड़े इसलिए नहीं पकड़ सके, कोई किसने मुझे छोड़ा है? हर एक ने मेरा एहतसाब किया है। मियाँ शहबाज शरीफ ने किया है, और मियाँ नवाज शरीफ ने तो शेख रशीद इतना उनका मुंह चढ़ा हुआ था, इतनी मोहब्बतें थी उसके साथ कि उसको मेरा एहतसाब बनाने वाला और जिंदा है। मेरी बात को कह दे मैं गलत कह रहा हूँ। मियाँ साहब बैठे हुए हैं, मियाँ साहब ने मुझे शुगर मिल के कहा, अब वो कहते हैं मैंने तो कभी कहा ही नहीं है। मैंने ये चीज़ें जो है मैं उधर गया नहीं हूँ, इसलिए आज मुझे पकड़ना पकड़ लो। तुम अगर मैं तो 75-76 साल चलो हो गया होगा, आपने अमजद शोएब को पकड़ा है फिर छोड़ भी दिया है। इस जो इस वक्त आपने आपको बाबाए एस्टेब्लिशमेंट कहता था, रात दिन आपको डिफेंड करता था, तो उसको नहीं छोड़ा। मुझे मेरी उम्र का ख्याल कर रहे हैं, नहीं उम्र का नहीं कर रहे। आप जानते हैं कि ये तो गले पड़ने वाला है, और मैं जानता हूं कि ये बातें करते करते मैं इसको शहादत का दर्जा समझता हूं कि इसमें मरना है तो मर जाओ। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो हमने कर दिया है, वो एक और मौका सामने खड़ा है। वो ब्लॉक जो मैंने कहा था कि एक दिन बनेगा, आज से 25 साल पहले किताब में लिख दिया था, वो ब्लॉक बन नहीं रहा। ईरान, सऊदी अरेबिया, रूस, चीन, पाकिस्तान, और पाकिस्तान की मईशत उसी से 10 गुना ज़्यादा 2 सालों में बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ तो हमारे घर से मातम भी ख़त्म नहीं होता। हम तो रो रहे हैं, या हमें रुलाया जा रहा है या हम रो रहे हैं। और बेचारे जो गरीब हैं वो तो सारी उम्र का रोना लिखा जाता है उनके। हम कभी कभी हंस भी लेते हैं, सहूलतें भी हैं। मुझे मेरी जब मैं पैदा हुआ था उससे ज़्यादा मेरा कंफर्ट जोन के अंदर बैठा हूँ, चीज़ें भी हैं। मैं रोना शुरू कर दूँ, क्यों रोऊं? सब कुछ है मेरे पास। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे बच्चों, तुम भी इस चीज़ को देखो, समझो। पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदा रहना है, ख़त्म हमने होना है, मरना हमने है। या इजराइल मारेगा या यही हमारी एस्टेब्लिशमेंट वाले ये मारेंगे। तो जब मरना है तो फिर बातें तो अपने बच्चों को बताएं कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है, और अपने कर रहे हैं। मैं अफवाज पाकिस्तान को भी कहता हूँ कि खुदा के लिए वो तमाम जो सहूलियात अननेसेसरीली अपनी तनख्वाहें खुद बढ़ा के आप ले रहे, 2 तरीके की कौम खड़ी नहीं हो सकती। एक हुकूमत करने वाली इतनी बड़ी जो है एस्टेब्लिशमेंट, उसका बोझ ये कौम उठा ही नहीं सकती। इसी तरीके से जो सियासतदान जिसका एक घर होता था, अब उनके 40-40 मुरब्बे हैं और शुगर मिले हैं जो गिनी नहीं जा सकती। लोगों के साथ ये जुल्म करोगे, कर तो लोगे। पैसा यहाँ का कितने जो हमारी बिजनेसमैन हैं बाहर उठा के ले गए हैं। कानून भी वही बन गया कि उठा के ले जाओ फिर वापस ले आओ। जब कानून बना दिया तो सज़ा आपको कैसी होगी? किसी को सज़ा नहीं होगी। अल्लाह है गरीबों का, अल्लाह। लेकिन अल्लाह के सहारे वो बेचारे जिंदा तो रहेंगे,
لیکن آپ کا سہارا جو لیتے ہیں میرے ملک کے رہنماؤں، میرے ملک کے فوجیوں، جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف مرتے ہوئے حسرت سے آپ کو بطور سہارا دیکھتے ہیں، آپ سہارا بن جائیں پلیز، اس کا خون مزید نہ نچوڑیں۔